पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि कैसे एक तालाब से 8 तरह की कमाई होती है। कुछ लोगों ने पूछा, भाई शुरू कैसे करें, कितना पैसा लगेगा, क्या सरकारी मदद मिलेगी। दोस्तों, हवा में महल बनाना आसान है, लेकिन जमीन पर उतरकर पैसा कमाना असली खेल है। आज मैं आपको 1 बीघा जमीन का वो सीक्रेट नक्शा देने जा रहा हूँ, जिसे अगर आपने फॉलो कर लिया तो फेल होने का चांस 0% है। आज बात होगी पाई पाई के हिसाब की, तालाब की खुदाई से लेकर पहली कमाई की तारीख तक। अगर आप भी अपनी 1 बीघा जमीन को सोने की खान बनाना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट अपनी डायरी और पेन लेकर बैठ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कदम है तालाब। बहुत से लोग यही गलती करते हैं, वो बहुत गहरा या बहुत बड़ा तालाब खोद देते हैं। 1 बीघा जमीन में आपको सिर्फ 60% हिस्से पर तालाब बनाना है। गहराई सिर्फ 5 से 6 फीट। क्योंकि सूरज की रोशनी नीचे तक जानी चाहिए ताकि मछलियों का नेचुरल खाना तैयार हो सके। अब बजट की बात। अगर आप खुद की जमीन पर जेसीबी से खुदाई करवाते हैं तो लगभग 30 से 40 हजार का खर्चा आता है। लेकिन रुकिए, यहाँ सरकार आपकी मदद करती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आपको तालाब निर्माण पर 40% से 60% तक की सब्सिडी मिल सकती है। यानी आपका आधा खर्चा सरकार उठाएगी। तालाब की मेड़ यानी बाउंड्रीज को 6 फीट चौड़ा रखें, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से आपकी आधी इनकम आएगी। तालाब तैयार है, अब इसमें जान फूंकनी है। आपको चाहिए मछली के बच्चे यानी सीड और बतख के चूजे। 1 बीघा के तालाब के लिए आपको लगभग 2000 से 3000 फिंगरलिंक चाहिए। इनका खर्चा करीब 10 से 12 हजार आएगा। साथ में लाइए 100 बतख। बतख का एक चूजा 60 से 80 रुपए में मिल जाता है। अब सुनिए प्रो टिप, बतख का घर तालाब के किनारे नहीं, तालाब के ऊपर लकड़ी या बांस के मचान पर बनाए। इससे बतख की बीट सीधे पानी में गिरेगी और आपका मछली के दाने का महीने का खर्चा 5000 रुपए बच जाएगा। ये छोटी छोटी बचत ही साल के अंत में लाखों का मुनाफा बनती है। तालाब के चारों तरफ की 6 फीट चौड़ी मेड़ खाली नहीं रहेगी। यहाँ हम लगाएंगे 100 पपीते के पौधे। एक पौधा 20 से 30 रुपए का आता है। पपीते के बीच में जो खाली जगह बचेगी वहाँ हम लगाएंगे सहजन। और जैसे ही ये पेड़ थोड़े बड़े होंगे हम इन पर चढ़ाएंगे चुई, झाल की बेल। खर्चा कितना, बीज और खाद मिलाकर मुश्किल से 5 से 8 हजार रुपए। लेकिन ये सेटअप आपको 6 महीने बाद हर हफ्ते 4 से 5 हजार की सब्जियां और पपीते देना शुरू कर देगा। तालाब के ऊपर बांस का मचान बनाने में करीब 10 हजार का खर्चा आएगा, लेकिन वहाँ उगने वाली लौकी और खीरा आपके घर का और का सारा छोटा मोटा खर्चा अकेले निकाल देंगे। अब बारी है हाई प्रॉफिट वाले छोटे सेटअप के। एक कोने में 500 बटेर का सेटअप लगाने में पिंजरे समेत करीब 15-20 हजार का खर्च आता है। ये बटेर 45 दिन में अंडे देना शुरू कर देते हैं और कबूतर टावर एक बार का 10-15 हजार का इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद सिर्फ मुनाफा। तो कुल मिलाकर अगर आप सब्सिडी का फायदा उठाते हैं तो एक ऐसी 1.5 लाख रुपए में आप एक इनकम मॉडल खड़ा कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात, ये सारा पैसा आपको एक साथ नहीं लगाना। आप तालाब से शुरू करके धीरे धीरे 11 इनकम सोर्स जोड़ सकते हैं। दोस्तों, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, लेकिन सही तरीके से की गई खेती पैसे का पेड़ जरूर लगा देती है। आज मैंने आपको बजट और नक्शा दे दिया है। अब फैसला आपके हाथ में है, नौकरी की गुलामी या अपनी जमीन की बात शाही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मछलियों और बत्तखों को बीमारियों से कैसे बचाएं और वो कौन सा एक मैजिक टॉनिक है जो आपकी फसल की ग्रोथ को 2 गुना कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सीरीज जारी रखूं तो कमेंट में लिखिए पार्ट 3 वीडियो को लाइक करें और अपने उस दोस्त को भेजे जिसके पास जमीन तो है लेकिन आइडिया नहीं। चलिए साथ मिलकर किसान को अमीर बनाते हैं। जय हिंद।